स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस के सेकंड चैप्टर में जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि यह है बेयरिश स्ट्रक्चर और यह है बुलिश स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एच और एच एल का क्या मतलब होता है और इन सभी का मतलब क्या होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो फिर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, दैट व्हाट इज़ द ऑर्डर ब्लॉक और हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात होती है ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे कि हम जानते हैं मार्केट जब बेयरिश होता है तो सीरीज ऐसे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई, इस तरीके से कुछ बनाता है। लेकिन इन मार्केट स्ट्रक्चर में जब मार्केट लोअर लो, लोअर हाई एंड जब नेक्स्ट लोअर लो बनाता है ना, तो यहाँ पे हम एक लाइन बना देते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर इस वजह से क्योंकि ये हमारा था प्रीवियस लो। जब प्राइस ने इस प्रीवियस लो को तोड़ दिया तब हमें न्यू लोअर लो मिला और इस प्रीवियस लो को तोड़ने की वजह से हम इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक जो होती है ना, तो ये जो पॉइंट होता है ना लोअर हाई वाला, यहाँ से प्राइस क्रिएट करती है न्यू लोअर लो। तो यहाँ पे जो लास्ट कैंडल होती है ना, जो बनाती है एक न्यू लोअर लो, उससे कंसिडर किया जाता है एज अ ऑर्डर ब्लॉक। सेम टू सेम आप आगे भी देख सकते हो, मार्केट ने जब लोअर हाई बनाया, मतलब टेक्निकली जब लोअर लो बनाया, तो उसके बाद जब ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुई ना, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे इस प्राइस को कि वो ऑर्डर ब्लॉक में आए और फिर हम यहाँ पे सेल करें और अपना स्टॉप लॉस को ऑर्डर ब्लॉक के पीछे रखें। ठीक है। और यहाँ से एक नया लोअर लो बने। लेकिन जब नया लोअर लो बन जाएगा तो फिर से नया ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे होगा। और जैसे कि नया ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मिल चुका है, हमें नई ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे है। जब नया लोअर लो बन जाएगा तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में आ जाए, यहाँ पे हम एंट्री ले लें, इस ऑर्डर ब्लॉक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस हो और प्राइस एक न्यू लोअर लो बना के हमारे टारगेट को अचीव कर दे। और अब देखते हैं हम बुलिश। बेयरिश तो अभी देखा हमने, अब देखते हैं हम बुलिश स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे वाइस वर्सा होने वाला है। जैसे कि मार्केट ने हायर हाई बनाया है, उसके बाद मार्केट ने बनाया है हायर लो। जब मार्केट फिर से हायर हाई बनाएगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के साथ हमें मिल जाएगी अपनी ऑर्डर ब्लॉक। तो हम जब प्राइस यहाँ पे होगा हायर हाई की तरफ, तब हम आशा करेंगे मार्केट से कि इफ़ इट इज़ एन अप ट्रेंडिंग, तो फिर हम ऑब्वियसली कॉल ही लेंगे। और जब मार्केट हायर हाई की कगार पर होगा तो यहाँ से एक हायर लो क्रिएट हो जाए जिसमें हम एंट्री ले लें यहाँ पे, इसके नीचे होगा स्टॉप लॉस और यहाँ पे होगा हायर हाई के ऊपर हमारा टेक प्रॉफिट। सेम जब हमें फिर से एक नया हायर हाई मिल जाएगा तो फिर यहाँ से फिर से हम ड्रॉ कर देंगे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद ऑर्डर ब्लॉक, और इस ऑर्डर ब्लॉक में हम ये चाहेंगे कि हम इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री ले लें, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दे। और जब जैसे कि प्रीवियस हायर हाई ये है तो एक नया हायर हाई बन जाएगा, तो यहाँ पर एक और हायर हाई तैयार हो जाए, यह हम आशा करेंगे। और कुछ इस तरीके से हम ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज़ करके ट्रेड करेंगे। और इसमें वेट मिनट। ओके दोस्तों, तो फिर आपके सामने हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और इसमें हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करती है ये आपको समझाएंगे। फर्स्ट मार्केट ने किया एक लोअर लो, उसके बाद मार्केट ने किया एक लोअर हाई। लेकिन ये जो लोअर हाई बना है, जैसे कि हमने अभी कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था, ये जो लास्ट कैंडल होती है इसे कंसिडर किया जाता है एज अ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। तो फिर प्राइस ऑलमोस्ट वही तक आ चुकी थी। कुछ लोग इस ट्रेड में आ पाए होंगे, कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे, दैट्स फाइन।
यहाँ से मार्केट ने क्रिएट किया है एक और लोअर लो। ओके, तो फिर इसमें जब मार्केट ने यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर दे दिया है, तो मार्केट ने हमें और एक चीज़ दे दी है जो है ऑर्डर ब्लॉक, जो कि ये लास्ट कैंडल बनती है जैसा हमने एग्जांपल्स में देखा। यहाँ से मार्केट ने लोअर लो के बाद एक लोअर हाई क्रिएट किया। उस लोअर हाई के बाद मार्केट ने एक बार फिर से गिरना चाहा, लेकिन ये जो लोअर लो था ये इतना क्लियर नहीं था जितना पीछे वाला था, बट दैट्स फाइन, इट्स मार्केट और ये ऐसे ही वर्क करता है। तो इस लोअर लो की वजह से हमें मिल गया यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के साथ हमें मिल गई अपनी अगली ऑर्डर ब्लॉक जो कि यहाँ पे है। अब जब ये लोअर लो बन चुका है तो इस लोअर लो के बाद एक्सपेक्टेड होगा इस जोन में आने वाला ये लोअर हाई। यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे सेल करना है हमें राइट दिस पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे की तरफ, और इसके ऊपर हमें रखना है अपना स्टॉप लॉस। मार्केट फिर से यहाँ से नीचे गिरा, हमें मिल गया अपना ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, और उसके बाद में हमने फिर से मार्केट में पाई अपनी एक ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन इस बार मार्केट की प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक तक पीछे नहीं आ पाई। इसके पीछे कुछ छोटे मोटे रीजंस होते हैं जो हम आपको आगे क्लियर करेंगे। फिलहाल तो आप बस ये समझ लो कि मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक लाइव मार्केट में कैसे दिखते हैं। यह है लोअर लो, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आते आते रह गई, फिर से लोअर लो बन गया, प्राइस इस बार सही से अपने ऑर्डर ब्लॉक में आ गई, यहाँ से फिर से लोअर लो बन गया और प्राइस फिर से अपने ऑर्डर ब्लॉक में आ गई। मतलब दो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको जनरेट हो ही चुके हैं। उसके बाद फिर से आई थी नीचे, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस नहीं आ पाई। अब आगे अब प्राइस ने यहाँ इस लोअर लो से यहाँ से एक लोअर हाई बनाया, और इस लोअर हाई के बाद में प्राइस ने एक अच्छा खासा लोअर लो बना दिया। अब जब ये लोअर लो बन गया तो हमें मिल गया अपना ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास ये है लास्ट ग्रीन कैंडल, जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, जहाँ से लोअर लो बना था नया। तो ये है हमारी ऑर्डर ब्लॉक, ये है हमारा लोअर लो। इस लोअर लो के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में आ जाए। हमने अपनी एंट्री यहाँ पे ले ली होगी सेल की, इसके ऊपर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और प्राइस यहाँ से थोड़ी नीचे आई, प्राइस फिर से थोड़ी ऊपर आई, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस तक प्राइस नहीं आ पाई, और इसके बाद में आप देख सकते हो मार्केट में एक अच्छा सा नीचे की तरफ की मूव आ चुकी है। तो इस तरीके से वर्क करता है बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, तो फिर अब हम फाइंड आउट करेंगे बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे है एक हायर हाई, उसके बाद है हायर लो, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे एक नया हायर हाई। ओके, ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब कि हम समझ रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। ये हो गई हमारी लास्ट कैंडल, जहाँ से मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किया था। तो फिर इस हायर हाई के बाद में प्राइस हमें यहाँ पे एंट्री लेनी थी, जहाँ तक प्राइस आ चुकी है। ऑलराइट, उसके बाद में इस ब्लॉक के नीचे होता है हमारा स्टॉप लॉस, लेकिन प्राइस वहाँ तक गई ही नहीं, उससे पहले ही प्राइस ने क्रिएट किया है न्यू हायर हाई। अब इस हायर हाई को क्रिएट करने के बाद हमें मिल चुका है अपना एक और ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, और इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद ये जो होगी लास्ट कैंडल, ये होगी हमारी ऑर्डर ब्लॉक। तो फिर हमें ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मिल गया, ऑर्डर ब्लॉक भी मिल चुकी है। अब सिंपल सा फंडा है, एक बार हायर हाई मिल गया, फिर ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मिल गया, फिर ऑर्डर ब्लॉक मिल गई, तो यहाँ पर जब प्राइस होगी तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होगी प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में आ जाए, तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। प्राइस ने बस सिंपली से टच किया है ऑर्डर ब्लॉक को, तो यहाँ पे एंट्री थी, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस था, और ये जो हाई है इसके ऊपर हमारा टारगेट होगा।
आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये टारगेट हिट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से वर्क करती है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई होगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपका ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको कुछ डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।